पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, खेल समझिए देख रहे हैं आप और मैं विकास सिंह आपके साथ। 4 चरणों का जो चुनाव था वो समाप्त हो चुका है। 5वें चरण की तैयारी चल रही है जिस पर प्रचार भी खूब हो रहा है। लेकिन 5वें चरण का चुनाव के बाद भाजपा के लिए जी का जंजाल बना हुआ है। आखिरकार ये अल्टी पल्टी जो हुई थी इससे कहीं डूब न जाए भाजपा। और अब हम इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे कि आखिरकार ये अल्टी पल्टी जो हुई है कहीं ले न डूबेगी भाजपा को। बाबा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बाबा, ये अल्टी पल्टी जो हुई थी सीटों पर, क्या ये भारी पड़ेगी 5वें चरण में बीजेपी को? देखिए, सिर्फ आप सीटों के अल्टी पल्टी की बात नहीं कर सकते हैं। आप शादी ब्याह में सब कुछ इंतजाम कर लीजिए जी, सारा चीज इंतजाम कर लीजिए जी, समझे जी। और अंतिम समय में बारात बदल जाए, माने पूरी बारात बदल जाए, तो परेशानी होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल बिल्कुल परेशानी होगी, क्योंकि आपने जो सामान बुक किया है वो कहीं और के लिए किया हुआ है, या वेन्यू चेंज हो जाए तब भी परेशानी होती है। जिस तरह से आपने देखा होगा कि चुनाव घोषणा शुरू होने से ठीक पहले एक बड़ा उलटफेर बिहार की राजनीति में हुआ था। जी, नीतीश कुमार अपने 17 महीने का जो निर्वाण काल था जी, उसको पूरा करने के बाद उधर से अब नाराज होकर के इधर आए थे। जी, 2024 का चुनाव सर पर था और नीतीश कुमार उसी नरेंद्र मोदी के विरुद्ध एक बड़ा जंग लड़ने जा रहे थे। 3 दिन पहले तक जब वो पलटी किए थे, 3 दिन पहले तक आप जदयू के लोगों का बयान सुनिए और खास करके नीरज कुमार का बयान आप सुन लीजिए, तो नीरज कुमार सीधे तौर पे क्या कहते थे वो आप सुन लीजिएगा। और 3 दिन के बाद नीरज कुमार का जब बयान बदला तो उन्होंने फिर से लालू प्रसाद को क्या कहना शुरू किया। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ऊपर के स्तर पे नहीं, नीचे का स्तर पे कार्यकर्ताओं में आपको देखने को मिलेगी। जी, जी। लगातार आप लोग 4 चरण के चुनाव हो गए हैं जी। 5वें चरण का चुनाव चल रहा है। इससे पहले बता दें कि आप लोग लगभग अब तक 17 से 18 क्षेत्रों में जिसमें चुनाव हो चुके हैं और नहीं हुए हैं, उससे ज़्यादा जगहों पे आप लोग घूम चुके हैं। बिल्कुल। ऊपर के कार्यकर्ता ऊपर के लोगों में मंच पे खड़ा हो जाने में, ये कह देने में कि इधर उधर चले गए थे फिर आ गए हैं, बहुत आसान है उनके लिए। तो एक शब्द है जो मुंह से निकल गया, बात खत्म हो गई। लेकिन उस निचले कार्यकर्ता के साथ कितनी समस्या होगी ये देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अंततः वो निचला कार्यकर्ता जो होता है, जो लाइन के अंतिम पायदान पर खड़ा होकर के बूथ पे जाकर के मैनेजमेंट करता है और अपने पार्टी, अपने संगठन और अपने गठबंधन के लिए लोगों से वोट देने की अपील करता है, वो क्या करेगा? कल तक जो आदमी वोट मांग रहा था कि भूल के भी नीतीश कुमार को वोट मत देना, वो आज नीतीश कुमार के लिए वोट मांगने जा रहा है। तो निश्चित रूप से उस जगह पे खड़ा आदमी परेशान होगा और ये साफ साफ देखने को मिला। मेरी बातचीत हो रही थी आपसे हुई, संपादक नमन मिश्रा जी से हुई, सभी लोगों का जो अनुभव था वो यही बात कह रहा था कि अलग अलग दलों के जो 5 दलों के कार्यकर्ता हैं, उन कार्यकर्ताओं के बीच में सामंजस्य बिठाने में बहुत समस्याएं हो रही हैं, क्योंकि 3 महीना पहले तक वही कार्यकर्ता विरोध में खड़ा था, आज वो वोट मांगने जाएगा। इसके अलावे एक परिवर्तन तो ये हुआ, और ये परिवर्तन एक बार नहीं कई बार हो चुका है। इस 10 साल में आप देख लीजिए कि नीतीश कुमार कितनी बार इधर से उधर गए, कितनी बार भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपने साथ एक्सेप्ट किया। ये सारी बातें कहीं ना कहीं एक समझिए कि जमा पूंजी है ना, उसके रूप में खड़ा हो रही है। इसके बाद जब आप चुनाव की तरफ बढ़ते हैं, सीट शेयरिंग के समझौते की तरफ बढ़ते हैं, तो आपको नजर आता है कि सीट शेयरिंग का समझौता तो हुआ, थोड़ा 19-20 होकर के हो गया सब कुछ। लेकिन क्या उपेंद्र कुशवाहा जो कम से कम 3 सीट मांग रहे थे, उनको 1 सीट दे करके आपने संतुष्ट कर लिया? ठीक है, उपेंद्र कुशवाहा संतुष्ट नजर आ रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा बोलने की स्थिति में कुछ नहीं है, लेकिन उनके कार्यकर्ताओं का क्या मनोदशा होगा, ये तो सब कुछ समझ सकता है। निश्चित रूप से जो लोग ये सोच के चल रहे थे कि 3 सीटों पे, आपने देखा कि तैयारी भी शुरू हो गई थी। बिल्कुल, उनकी तैयारी सीतामढ़ी में शुरू हो गई थी, वाल्मीकि नगर में वो तैयारी कर रहे थे, सुपौल में वो तैयारी कर रहे थे, इसके अलावा भी कई क्षेत्रों में उनके लोग तैयारी कर रहे थे। 7 सीटों पे उन्होंने
तैयारियां शुरू की थी कि 7 में से कम 3 सीट तो हमको मिलेगा, लेकिन एक सीट पर जाकर के अटक गए, और वो भी एक सीट जो कि चेंज हुआ है जी। तो निश्चित रूप से एक परेशानी तो बढ़ेगी। एक मैं उदाहरण सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा को दे रहा हूँ, इसके अलावे भी कई उदाहरण हैं। उदाहरण है कि पशुपति कुमार पारस के साथ 3-3.5 साल तक आपने सत्ता का शेयर किया जी। आपको तब चिराग पासवान में स्पार्क नजर नहीं आ रहा था, तब चिराग पासवान को अलग कर दिया गया तो आप कुछ नहीं बोले। लेकिन जिस आदमी के साथ 3.5 साल आप सत्ता शेयर किए, उसको अचानक से आप हटा देते हैं, उसकी सभी सीटें छीन लेते हैं, छीन करके चिराग पासवान को दे देते हैं, तो क्या पशुपति कुमार पारस आपको लगता है क्या कि चिराग पासवान और उनके जो उम्मीदवार खड़े हैं उनके पक्ष में भाषण देंगे, उनके पक्ष में बोलेंगे, उनके पक्ष में प्रचार करेंगे? तो सबसे बड़ा अल्टी पल्टी का एक बड़ा कारण जो है वो यहाँ भी देखने को मिल रहा है। जैसे हमने देखा कि हमारी टीम जो लगातार आप लोग संपादक मनीषा जी के साथ खगड़िया में थे जी। खगड़िया में जो स्थिति थी, जिस तरह से आपने दिखाया भी गांव के अंतिम पायदान पर जाकर के खड़ा होकर के लोगों का मत और लोगों का मन, उसके बाद जो स्टेज से देखने को मिला कि चिराग पासवान को हराने के लिए वो सारे लोग खड़े हो गए जो पिछले चुनाव में एक दूसरे के प्रबल विरोधी थे जी। ये भी देखने को मिला। ये भी देखने को मिला कि वहाँ के जो लोकल कार्यकर्ता हैं उनको ये लग रहा था कि अगर महबूब अली कैसर को हटाया गया तो किसी और को जोड़ा जा सकता था जी। अंततः कैसे संभला होगा वो मामला और कैसे वोटिंग के दिन पोलिंग बूथ पर ले जाकर के हेलीकॉप्टर छाप पर वोट दिलवाया होगा लोग, ये आप समझ ही सकते हैं कितना मुश्किल होगा। तो इस अल्टी पल्टी का एक यहाँ भी था। अब अल्टी पल्टी ये तो आपने देखा, इसके अलावा बहुत सारे अल्टी पल्टी हैं जिसमें पहले चरण में, दूसरे चरण में, तीसरे चरण में, चौथे चरण, सब चरण में देखने को मिला। 5वें चरण का अल्टी पल्टी और ज्यादा मजेदार है क्योंकि यहाँ पूरी तरह से साख दाव पर फंसी हुई है। यहाँ एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की, वहीं नीतीश कुमार के उस फैसले की जो फैसला उन्होंने बहुत पहले ले लिया था, जब वो एनडीए में नहीं थे तब उन्होंने फैसला कर लिया था कि सीतामढ़ी से देवेश चंद्र ठाकुर लड़ेंगे चुनाव जी। जिसको लेकर के महागठबंधन के घटक दल के साथियों के बीच में जबरदस्त हंगामा हुआ कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। लेकिन एक तरफ जहां देवेश चंद्र ठाकुर, वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार, दोनों अपनी जीत पर अड़े रहे और देवेश चंद्र ठाकुर को आखिरकार सिंबल मिला, चुनाव लड़ रहे हैं। 5वें चरण में उनका भी चुनाव है। यहाँ भी एक बड़ा कहा जाए कि सुनामी की तरह दिखाई दे रहा है, अचानक से वहां परिवर्तन नजर आएगा। देवेश चंद्र ठाकुर चुनाव तो लड़ रहे हैं, सवर्ण समाज से आते हैं, सवर्णों का एक अच्छा खासा हुजूम जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ है जी। लेकिन जो कोर वोटर है भारतीय जनता पार्टी का, वैसे समाज, उस समाज से कैसे निपटिएगा? आपने उसका टिकट काटा है, चलिए सुनील पिंटू का काट दिया, आप ओबीसी में किसी और को दे देते जी, आपने वो भी नहीं किया। यहाँ पर कई ऐसी जातियां हैं जो नाराज चल रही हैं। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए ये जो सीट है सीतामढ़ी का, अल्टी पल्टी होने से काफ़ी मुश्किल भरा और मुसीबतों भरा है। इसके अलावे अगले सीट पर आते हैं मधुबनी। मधुबनी में भारतीय जनता पार्टी ने कोई परिवर्तन नहीं किया है, उसके वही उम्मीदवार हैं जो पिछले चुनाव में भी लड़े थे। लेकिन दूसरी तरफ से एक बड़ा चेंज हुआ है, अली अशरफ फातमी को लाया गया है। एक समीकरण के तहत एक मुस्लिम को वहाँ खड़ा किया गया है, यादव, मुस्लिम, कुशवाहा, मल्ला समीकरण को साधने के लिए। निश्चित रूप से यहाँ भी बड़ी परेशानी होने जा रही है भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि देखिए बिहार की जब 40 सीटें हैं उस पर भारतीय जनता पार्टी को ही अंततः परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री किसे बनना है तो नरेंद्र मोदी को। अगर आप मुजफ्फरपुर की बात करें तो यहाँ तो एक और ड्रामेटिक चेंज हुआ है। यहाँ का ड्रामा तो अल्टीमेट है एकदम। यहाँ का ड्रामा है कि जो आदमी 2.5 लाख से 3 लाख वोट से हारा और जिस व्यक्ति से हारा जी, वो जीतने वाली टीम में है और जो जीता वो हारने वाली टीम में। मैंने अजीब तरह का सामंजस्य बैठा है। राजभूषण निषाद को यहाँ से टिकट मिला है भारतीय जनता पार्टी से, वही राजभूषण निषाद हैं जिनको खुद अजय निषाद ने ही ले जाकर के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराया था जी। आज अजय निषाद टिकट से वंचित हो गए, वो उनके विरुद्ध चुनाव लड़ रहे हैं और राजभूषण निषाद जो उनसे बुरी तरह से हारे थे वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो इसका भी खामियाजा मुजफ्फरपुर में भुगतना पड़ सकता है इस अल्टी पल्टी का। इसके अलावा यदि आप सारण में जाएं तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने कोई परिवर्तन नहीं किया है। उम्मीदवार वही हैं जो पिछले 2-3 बार से जीतते चले आ रहे हैं। बिल्कुल
रिकॉर्ड भी कई उन्होंने बनाया है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ जो राष्ट्रीय जनता दल ने परिवर्तन किया है कि रोहिणी आचार्य को लेकर के खड़ा कर दिया है, तो यहाँ एक अलग तरह का ड्रामा हो गया है। यहाँ पर सेंटिमेंटल वोट उसके तरफ जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ परेशानी भारतीय जनता पार्टी को हो रही है। यहाँ महागठबंधन के अल्टी पल्टी से असर पड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी के सीट पर। इसके अलावा अब हाजीपुर जाएं तो यहाँ भी एक ड्रामेटिक परिवर्तन हुआ है। चाचा को साइड किए करके यहाँ पर पशुपति कुमार पारस को साइड करके आप चिराग पासवान को लेकर के आए हैं जी। और जब चिराग पासवान को लेकर के आए हैं तो चिराग पासवान चाहे जितना भी उनके पिताजी वहाँ से रिकॉर्ड बनाए हों, चिराग पासवान बहुत मेहनत कर रहे हैं। चिराग पासवान ने को जब पार्टी उनकी बिखरी थी, जब वो परिवार बिखरा था, उनको अकेले कर दिया गया था, तब सबसे पहले हाजीपुर की जनता के बीच ही गए थे आदेश मांगने के लिए कि आप हमको आशीर्वाद देते हैं कि नहीं देते हैं। ये सारी प्रक्रिया और प्रतिक्रिया अपनी जगह पर है जी। लेकिन यहाँ जो चेंजेज हुआ है, उस चेंजेज ने जो एकदम कन्फर्म जीत नजर आ रहा था, उसमें कहीं ना कहीं एक ट्विस्ट जरूर ला दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आकर के इस सीट पर खड़ा हो जाते हैं जी और कहते हैं कि आप इनको वोट दीजिए। इसका सीधा सा मतलब है कि जो 5 सीटों पे अल्टी पल्टी हुआ है, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए जी का जंजाल बन गया है। और इसके साथ साथ और भी अगल बगल के सीटों पे काफ़ी मुश्किल हो रही है। जैसे वैशाली की सीट, वैशाली की सीट पे कहा जा रहा था कि चिराग पासवान कोई भी पुराने लोगों को मौका नहीं देंगे, लेकिन उन्होंने दिया तो उसका कारण भी बताया कि वैशाली में उन्होंने क्यों वीणा सिंह को टिकट दिया, वीणा देवी को टिकट दिया। इसके पीछे उन्होंने बताया कि वो भले ही उधर उस खेमे में थी, लेकिन दुख सुख में उनके साथ खड़ी थी। इसके अलावा आप सीतामढ़ी की जब बात करें तो शिवहर आपको सटा हुआ है जी। शिवहर में जरूर उसका असर पड़ेगा, क्योंकि आप समझिए एक जगह का असर अलग अलग जगह होता है। हम लोगों ने कल ही एक एपिसोड किया था विशेष पंचनामा में, जिसमें हम लोगों ने बताया था कि अगर कुशवाहा यहाँ से डैमेज होते हैं तो कितने सीटों पे वो असर डालेंगे। हम चाहेंगे कि आप जाकर के उसको देखिए, काफी अच्छा एपिसोड हुआ है। दूसरी तरफ आपको बता दें कि सीतामढ़ी में जैसे ही वैश्य को हटाया जाता है तो दूसरा शिवहर भी है, वहां से भी एक वैश्य उम्मीदवार को हटाया जाता है। ठीक है, उम्र के हिसाब से आपने हटा दिया, बहुत सारे लोग थे, उनकी बेटी चुनाव लड़ना चाहती थी, सारा समीकरण अपनी जगह पर है जी। लेकिन इसका चेंजेस होना कहीं ना कहीं लवली आनंद को जो टिकट जदयू की तरफ से मिला है वो मुश्किल में जरूर है, क्योंकि ऋतु जायसवाल उसी वैश्य समाज से आती है। बिल्कुल। और उनके साथ आप देख लीजिए, उनके नॉमिनेशन में मैंने देखा कि इतना बड़ा हुजूम, जैसा लग रहा था कोई सेलिब्रिटी हो, और ऐसे भी सेलिब्रिटी है वो, एक मुखिया होकर के जितना काम उन्होंने किया उसके लिए कई इनाम उनको मिले हैं। तो यहाँ कहीं ना कहीं इस 5वें चरण में अल्टी पल्टी वाला पूरा जो गेम है ना, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए जीत का जंजाल बना हुआ है। और यही कारण है कि नरेंद्र मोदी के बाद अब यहाँ पर अमित शाह का 2 दिवसीय दौरा हो रहा है। रात में बैठ करके पूरा प्लान सेट करेंगे, चार्ट पेपर निकालेंगे, और जैसे हम बनाए थे ना सब सीट पर कौन कहाँ खड़ा हो रहा है, उसी तरह से वो भी बनाएंगे कि इस सीट पर कहाँ किसको काट दें, क्रॉस कहाँ लगाना है, राइट कहाँ लगाना है, कौन काम कर रहा है, कौन नहीं काम कर रहा, और ये सब कुछ मिला जुला करके देखने को मिलेगा 4 तारीख को। जी हाँ, तो खेल समझिए देख रहे थे आप, जहां हम आपको बताने का कोशिश कर रहे थे कि जो 5वें चरण की वोटिंग होनी है, जिन सीटों पर इस वक्त 5वें चरण में वोटिंग होगी, वो किस तरीके से बीजेपी के लिए इस वक्त जी का जंजाल बनी हुई है, क्योंकि बीजेपी ने यहाँ पर अल्टी पल्टी जो की उसका असर आसपास के लोकसभा सीटों पर भी नजर आ रहा है। वैसे में बीजेपी कोई जोखिम उठाना नहीं चाहती है, फूक फूक कर इस वक्त कदम रख रही है, लेकिन ये अल्टी पल्टी कहीं बीजेपी को भारी ना पड़ जाए और इसका फायदा महागठबंधन को ना हो जाए। इसका नतीजा तो 4 तारीख को निकलकर सामने आएगा, लेकिन इस वक्त कयास लगाए जा रहे हैं कि जो 5वें चरण में वोटिंग होनी है जिन सीटों पर, वो सीट जो है इस वक्त बीजेपी के लिए जी का जंजाल बनी हुई है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।